We worship you, Lord Jesus. अगर आप थके नहीं हैं तो क्या आप 2 मिनट मेरे साथ खड़े रहेंगे? If you're not tired, अगर आप थके हैं तो बैठ सकते हैं, पर जो लोग खड़े रह सकते हैं प्लीज. यीशुआ तेरी जय. We love you, Jesus. प्रभु माझा तारणारा, प्रभु माझा प्रेमळ बापा. प्रभु माझा तारणारा, प्रभु माझा प्रेमळ बापा. तुझ सोडूनी जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे. तुझ सोडूनी जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे. तुझ सोडून जीवन आमचे व्यर्थ व्यर्थ आणि केवल व्यर्थ आहे. हो, हम क्या एक बार बोल सकते हैं उससे? तुझ सोडूनी जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे. तुझ सोडूनी जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे. Jesus, we know our lives mean nothing if you're not there in it, oh God. तेरे बिना हमारी जिंदगी व्यर्थ है. तेरे बिना हम कुछ नहीं. तेरे बिना हमारा अस्तित्व व्यर्थ है. तेरे बिना हमारा जिंदा रहना व्यर्थ है. प्रभु, आज हमें अगर चाहत है तो तेरी है. प्रभु माझा तारणारा, प्रभु माझा प्रेमळ बापा. Can somebody say that? प्रभु माझा तारणारा, प्रभु माझा प्रेमळ बापा. Say this now. तुझ येण्याने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे. तुझ येण्याने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे.
केवळ तुझ्याने आमचे जीवन पूर्ण आहे. It's only because of you that our lives amount to something, Jesus. केवल आपकी वजह से हमारे जीवनों में कोई अर्थ है. So we pray, come Jesus. कोई अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करे आज की. Come on church, love him. कोई कहो उसे, प्रभु तेरे ही संग हमारी जिंदगी भी है. परमेश्वर केवल आपकी वजह से मेरी जिंदगी पूरी होती, मेरी जिंदगी में कोई अर्थ है तो केवल आपकी वजह से है. मेरे जीवन में अगर पूर्णता है तो यीशु मसीह केवल आप ही दे सकते हैं. परमेश्वर आज मुझे किसी और की चाहत नहीं, आज मुझे केवल चाहिए तो आपकी उपस्थिति चाहिए. आज मुझे अगर कुछ चाहिए तो आपका प्रेम चाहिए. आज मुझे अगर कुछ चाहिए तो मेरे पिता का प्यार चाहिए. Come on, love him somebody. प्यार करो उससे. भूल जाओ आपके साथ कौन खड़ा है. आपका यीशु आपके साथ खड़ा है. बस उसे देखो, उससे प्यार करो. कहो तेरे बिना मेरी जिंदगी व्यर्थ है प्रभु, तुझ्या बिना माझं जीवन व्यर्थ आहे. बोलो उससे, कहो उससे, प्यार करो उससे. तुझसे ही प्यार है, प्यार है.
तुझसे प्रभु। कहो कोई यीशु से प्यार है, तुझसे ही प्यार है, तुझसे यीशु। Come on, somebody clap your hands right now and praise Jesus in this place. Come on, lift up a shout in this place. कोई आवाज करे उसके लिए, कोई उसके नाम को ऊंचा उठाए इस जगह में। Come on, lift up Jesus, lift up Jesus. यीशु मसीह की हालेलुया। हमारा जीवन उसके बिना व्यर्थ है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर कहो, यीशु के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? क्या आप विश्वास करते हैं हमारा जीवन यीशु मसीह के बिना व्यर्थ है? फिर आप कोई भी क्यों ना हो, आपके घर में आप जो भी भाषा बोलते हो, आप से भी आए हो, आपका जीवन यीशु के बिना व्यर्थ है। हालेलुया। और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। हमारे जीवन की खुशी इस बात में है कि हमारे साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां एक बार और यीशु मसीह के लिए बजाएं। आमीन। उसकी स्तुति करते हुए अपनी जगह पर हम बैठेंगे। आमीन। परमेश्वर आज हमारे बीच कुछ करने वाला है। आमीन। एक व्यक्ति ने विश्वास किया, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद भाई। हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमारे बीच में आज कुछ करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय हम खोलेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13, उसके 10वें वचन से लेकर 13वें वचन तक पढ़ेंगे। 4 वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and behold, there was a woman who had a disabling spirit for 18 years. She was bent over and could not fully straighten herself. When Jesus saw her, he called her over and said to her, "Woman, you are freed from your disability." And he laid his hands on her, and immediately she was made straight, and she glorified God. Amen. सबने पढ़ा अपनी अपनी भाषा में। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह एक दिन मंदिर में लोगों को सिखा रहे थे। हालेलुया। कुछ इस तरह की सभा रही होगी, आप ही की तरह लोग आके बैठे होंगे और यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे थे। यीशु मसीह लोगों से बातें कर रहे थे और यीशु मसीह ने उन सारे लोगों के बीच एक महिला को देखा, एक औरत को देखा। और बाइबल कहती है पिछले 18 सालों से ये जो स्त्री थी एक दुष्टात्मा से पीड़ित थी। ये जो स्त्री थी एक बीमारी से पीड़ित थी।
और उसकी बीमारी क्या थी? उसकी बीमारी ये थी कि वो पूरी तरह झुकी हुई थी। हालेलुया। देखा है आपने कभी किसी को जिनकी कमर पूरी तरह झुकी हुई होती है? बहुत कठिन होता है जिनको ये रोग होता है, जिनकी ऐसी विकलांगता होती है। वो 18 साल से सीधे खड़े नहीं हो पाई थी। 18 साल से वो झुकी हुई थी और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसको मंदिर में देखा। हालेलुया। कहां देखा? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, कल्पना करो उस व्यक्ति के विषय में जो इस तरह झुका हुआ है। हर दिन सोते जागते उसकी क्या हालत हुई होगी? 18 साल से बाइबल कहती है कि 18 साल से वो झुकी हुई थी। 18 साल से वो सीधे खड़े नहीं हो पाई थी। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो व्यक्ति इस तरह झुका हुआ होता है उसको सोते जागते क्या नजर आता है? उसको सोते जागते क्या नजर आता होगा? आप यूं खड़े रह सकते हैं। आप जब अपनी आंखें खोलते हैं, आप हर दिन सुबह अपने बिस्तर पर बैठते हैं तो आपको आपके घर के सामने की दीवार नजर आती है कि नहीं है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, आपको आपके घर के सामने की दीवार नजर आती है, दीवार के ऊपर हुआ टीवी नजर आता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको आपकी पत्नी नजर आती है, बच्चे नजर आते हैं। आप जहां तक अपनी आंखें उठाकर देख सकते हो आपको सामने वाली दुकान नजर आएगी। इस समय आपको मैं नजर आ रहा हूं। मगर इस स्त्री को सोते जागते जब वो अपनी आंखें बंद करती, जब वो अपनी आंखें खोलती, सिर्फ जमीन नजर आती थी। हालेलुया। उसको सिर्फ उसके पांव नजर आते थे। सबसे ज्यादा जरूरी, सोते जागते उसको सिर्फ उसकी हालत नजर आती थी। अगर हमें सरदर्द होता है, कुछ देर के लिए सरदर्द के बावजूद भी हम कुछ और कर लेते हैं, है कि नहीं? अगर आपको बुखार भी होता है, कुछ देर के लिए आप उठकर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। मगर ये स्त्री कुछ नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि सोते जागते उसको सिर्फ उसकी हालत नजर आती थी, सिर्फ उसको जमीन नजर आती थी, सिर्फ उसको उसके पैर नजर आते थे। और जमीन को देखती उसको उसके 18 साल याद आते थे जिसमें उसने किसी को सर उठा के देखा नहीं था, जिसमें उसने शायद अपने बच्चों का चेहरा सीधे खड़े होकर देखा नहीं था, शायद अपने पति को उसने आंखों में आंखें डालकर देखा नहीं था, शायद उसने अपने रिश्तेदारों से कभी हाथ नहीं मिलाया होगा। क्यों? क्योंकि वो सोती थी, ऐसे सोती थी। वो जागती थी तो सीधे खड़े नहीं हो पाती थी। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे हालातों में रहेगा तो पता है क्या होगा? उसके हृदय में कड़वाहट आ जाएगी। सच बोल रहा हूं। हम थोड़ी मुसीबत से जाते हैं, हमारी बीमारी एक हफ्ते से ज्यादा चल जाती है तो हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, प्रभु तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? 18 साल, आप में से कुछ लोगों की उम्र होगी 18 साल। ठीक है, इधर देखो, 18 साल। I want you to imagine this. मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने। 18 साल ये बीमारी सहने के बावजूद, एक संडे हमको बुखार होता है, हम चर्च नहीं जाते। थोड़ी टेंशन हो जाती है घर में, हम प्रार्थना के लिए नहीं जाते। जॉब छूट गया, हम पास्टर को फोन नहीं करते। सच बोल रहा हूं? कितने लोगों को लग रहा है सच बोल रहा हूं? जरा हाथ दिखाओ मुझको। 18 साल ये बीमारी झेलने के बाद भी
वो स्त्री मंदिर में थी। 18 साल दुख उठाने के बावजूद वो परमेश्वर के घर के अंदर थी। यानी कि उसके दिल में परमेश्वर के प्रति कड़वाहट नहीं थी, उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति गुस्सा नहीं था, वो परमेश्वर से शिकायत नहीं कर रही थी। उसको पता था भले ही 18 साल बीत गए हो, उसके सवालों का जवाब उसे सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही मिल सकता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता आप कौन से परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अपने हृदय को कड़वा होने से बचाएं, अगर आप अपने हृदय में किसी और के प्रति गुस्सा होने से बचाएं, मैं 18 साल से झेल रहा हूं, मैं 10 साल से झेल रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मगर परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते, मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर से नाराज हूं। मैं 18 साल से झेल रहा हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे पड़ोसी को वो खाली 2 महीने से चर्च आ रहा है और परमेश्वर ने उसको इतना आशीष दिया, मुझे इससे जलन है। और जब हमारा दिल, देखो, शरीर का बीमारी परमेश्वर ठीक कर सकता है, आपका दिल का बीमारी ना, आपको ही उसको अपने अंदर से निकाल के फेंकना पड़ेगा। आप लोग बहुत शांत हो गए। उस स्त्री का शरीर भले ही बीमार था, उसका दिल अभी तक बीमार नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसका दिल बीमार नहीं था, उसके दिल में गुस्सा नहीं था, क्रोध नहीं था, परमेश्वर से वो शिकायत नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो परमेश्वर के घर में नहीं होती। आमीन। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, कि आज अपने हृदय को जांचो। आज हम अपने दिल को जांचें कि मेरे दिल में, मैं भले ही परमेश्वर के घर में हूं, मैं भले ही हाथों को उठा के आराधना कर रहा हूं, भले ही मैं आंसू बहा के आराधना कर रहा हूं, लेकिन क्या मेरे दिल में किसी के लिए गुस्सा है? क्या किसी और का तरक्की को देखकर मेरे अंदर जलन है? क्योंकि अगर ऐसा है तो परमेश्वर चाहकर भी हमारे शरीरों को चंगाई नहीं दे पाएगा। अब बात समझ रहे, मेरी बात समझ में आ रही है? उधर पीछे समझ में आ रहा है? जरा हाथ हिलाओ। कल मुझे आपके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, तो मैंने आज ब्रदर सनी से कहा, प्लीज थोड़ा क्राउड पर भी लाइट डालो तो आपके सुंदर चेहरे नजर आए मुझको। तो कुछ लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लोग टेंशन में बोल रहे हैं, यार ये मेरी तरफ देख रहा है, मेरी बात तो नहीं कर रहा है, इसको कैसे पता चल गया मैं क्या करता हूं। वो परमेश्वर के मंदिर में थी और मुझे पता नहीं कितने साल से रेगुलरली हर संडे चर्च जा रही थी। कल्पना करो कि इन 18 सालों में उसने क्या क्या खोया होगा, उसके रिश्ते कैसे रहे होंगे। वो ना अपने पति के साथ एक अच्छा परिवार चला सकी होगी क्योंकि उसकी काबिलियत नहीं थी, उसने ना अपने बच्चों का पालन पोषण किया होगा ठीक से क्योंकि वो उसमें समर्थ ही नहीं थी, वो नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसका शरीर के अंदर भले ही कैपेसिटी था लेकिन काबिलियत नहीं था उस टाइम पे। समझ में आ रहा है? दो अलग अलग चीजें हैं कि आप कोई चीज करने की योग्यता, आप कोई चीज करने की योग्यता रखते हो लेकिन उस समय आप उसे कर नहीं पाते। वो सीधे खड़े होने के योग्य थी लेकिन उस समय नहीं कर पा रही थी।
मगर फिर भी हर इतवार भले ही ऐसे क्यों ना हो वो चर्च जाती, हर फ्राइडे उपवास प्रार्थना के लिए जाती। कल्पना करो वो कैसी चली होगी। हम सीधे चलते हैं, हमको नजर आता है, मगर वो ऐसी है। अगर उसको सामने का देखना है तो यूं मुड़ के ऐसा देखना पड़ेगा, तो वो 4 कदम चलेगी, देखेगी, फिर चलेगी। उतना करके भी वो मंदिर में आए। मुझे नहीं पता आज आप कितना दुख झेल कर परमेश्वर के मंदिर में आए हो, लेकिन अगर आप अपनी परिस्थितियों बावजूद, अपने कमजोरियों के बावजूद परमेश्वर के मंदिर में हो, तो मैं इतना जानता हूं कि आपका दिल अभी बीमार नहीं हुआ है। और अगर आपका दिल बीमार नहीं हुआ है, अगर आपका दिल परमेश्वर से शिकायतें नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर को आपका दिल एक अर्पण के तौर पे दे दो, क्योंकि वो दिल भले ही टूटा हुआ है, उसके अंदर गुस्सा नहीं है, उसके अंदर नफरत नहीं है, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है। और ऐसा हृदय जब हम परमेश्वर को देते हैं तो वो उसको ग्रहण करता है। हालेलुया, आमीन। वो घर से निकली और एक बिलीवर उसको मिले। कुठे चाललीस? कहां जा रही है? चर्चला। क्यों जा रही है चर्च को? काय केलं देवाने तुझ्यासाठी? क्या किया परमेश्वर ने तेरे लिए? क्यों जा रही है चर्च को? 18 साल से जा रही है, कुछ तो नहीं हो गया? परमेश्वर ने तेरे को ऐसे का ऐसा रखा है। बहुत अच्छे लोग रहते दोस्त हमारे, कभी कभी मिल जाते ऐसे, मतलब वो हमारा बुरा नहीं चाहते। कशाला उगाच इतनी गर्दी, इतनी भीड़ में क्यों जा रही है? इतना तकलीफ झेल के क्यों जा रही है? अरे वो पास्टर विजय आएंगे आएंगे चले जाएंगे, पिछले साल भी आए थे, ये साल भी आए, तू क्यों जा रही है? क्या किया परमेश्वर ने तेरे लिए? समझ में आ रहा है? ऐसा हमारा भला सोचने वाले लोगों से परमेश्वर हमको मुक्ति दिलाए। कुछ नहीं किया परमेश्वर ने तेरे लिए। तू हर संडे चर्च जा रहा है, तू हर संडे दान अर्पण दे रहा है, तू अपने दशांश को दे रहा है, तू उपवास प्रार्थना के लिए जा रहा है, तू नाइट प्रेयर के लिए जा रहा है, तू सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहा है, मगर कुछ नहीं हो रहा। तू क्यों करता है ये सब? क्या चीज दिया परमेश्वर ने तुझको? क्यों परमेश्वर ने तुझको ऐसा ही रखा है? अगर मैं उस स्त्री के जगह होता तो मैं मान लेता, हाँ बराबर है, काय को जाऊं मैं? हम सब ऐसे ही सोचते। थोड़ा तो ईमानदारी से हाँ ना कुछ तो बोलो। हम सब यही सोचते हैं, कोई भी सोचेगा, लेकिन वो स्त्री अलग थी। हालेलुया। ऐसा लिखा नहीं है, मगर मैं ये सब सोचता हूं। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं ना, तो मैं ये सब कुछ सोचता हूं, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। मेरा अलग अलग सोचने का तरीका है थोड़ा सा। कोई आकर उसको बोला होगा क्यों जा रही है चर्च को, तो क्यों परमेश्वर ने तेरे को ऐसा रखा है? उसने मुड़ के पूछा होगा, तेरे को क्या मालूम परमेश्वर ने मेरे को ऐसा रखा है? हम हर चीज का बिल परमेश्वर पे फाड़ देते हैं। मेरे साथ ये हो गया, परमेश्वर ने किया, मेरे साथ वो हो गया, परमेश्वर। मतलब पहले तो हर चीज का बिल हम शैतान पे फाड़ देते, फिर उसने जाके एक दिन परमेश्वर को कंप्लेन किया कि प्रभु आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे पे कंप्लेन कर रहे हैं इन लोग। फिर हमने हमारा स्टाइल बदल दिया, अब हम हर चीज का कंप्लेन परमेश्वर को ही करते हैं। उसने कहा होगा तुमको क्या मालूम कि परमेश्वर ने मुझको ऐसा रखा है? हमारी हालत की जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमको बीमारी नहीं देता। जो
परमेश्वर, जो यीशु मसीह मेरे रोगों के लिए मार आया, जो यीशु मसीह मेरे स्वस्थ जीवन के लिए अपना खून बहाया, जो परमेश्वर ने मुझे अनंत काल की जिंदगी मिले, मुझे पापों से क्षमा मिले, उसके लिए अपने शरीर का हर एक हिस्सा मार खाया, उसने लोगों के ताने सहे, लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसकी दाढ़ी को खींचा, उसके हाथों में कीले मारे, उसके पांवों में कीले ठोके, साइड में भाला मारा, ये सब कुछ उसने हमारी आशीषों के लिए किया। वो परमेश्वर क्या आपके जीवन में कठिनाई लेकर आएगा? क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में बीमारी लेकर आएगा? अगर नहीं तो क्यों हम हर चीज के लिए परमेश्वर को दोष देते हैं? कई बार मुसीबतें हमारे जीवन में हमारी बेवकूफियों की वजह से आ जाती हैं। जब हम बिना प्रार्थना किए कोई निर्णय लेते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के विपरीत जाकर कोई काम करते हैं। परमेश्वर बदला नहीं लेता है आपसे, मगर हम जो गलतियां करते हैं उन गलतियों का कुछ तो रिजल्ट निकलेगा कि नहीं? हालेलुया। तो उसने लोगों से कहा, ना 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 ना, परमेश्वर ने ये नहीं किया है मेरे साथ में। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? दुष्ट आत्मा के कारण वो वैसी हो गई थी। तो उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। आमीन। परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसका हृदय अभी भी साफ था, उसका हृदय अभी भी कोमल था। बड़े दुख के साथ ही क्यों ना हो, वो किसी तरह परमेश्वर के मंदिर में पहुंची। और परमेश्वर यीशु मसीह भी ना कभी कभी समझ में नहीं आते, वो कभी कभी समझ में नहीं आते। मतलब जिसको तकलीफ रहता है ना, उससे ज्यादा काम करवाते। सच्ची बोल रहा हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उसको देखा कि वो झुकी हुई है। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया मालूम? उसको ऊपर से भी बोलते, इधर आ। अगर मैं उधर होता तो मैं बोलता, आपको दिख है, एक तो उसको चलने हो रहा नहीं, ऊपर से तुम उसके पास जाने का छोड़ के उसको तुम्हारे पास बुला रहे हो। आप लोग ऐसा नहीं सोचते, आप बहुत अच्छे लोग हैं, खाली मैं ही इधर पापी है। किस बात के लिए आमीन था वो? आमीन, थैंक यू सो मच। यीशु मसीह ने उसको देखा और यीशु मसीह उसके पास जाने के बजाय उसको अपने पास बुलाया। आमीन। देखो, वो मंदिर में आ गई थी, कठिनाइयां झेल के वो मंदिर में आ गई थी, परमेश्वर के घर में आ गई थी। लेकिन परमेश्वर के घर में परमेश्वर का बेटा था। एक बात आपको बताओ, मंदिर में आना, चर्च में आना, यीशु मसीह के पास आना, दो अलग बातें हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, चर्च में आना और यीशु मसीह के पास आना दो अलग बातें। बोलो, अलग बातें हैं। हम लोग चर्च में जरूर आते हैं, मगर यीशु मसीह से बहुत दूर चले जाते हैं कभी कभी। मेरी एक प्रार्थना है कि प्रभु, आज भले ही मैं चर्च ना जा पाऊं, प्लीज ये बोल के चर्च जाना डांडी मत मारो, आपके पास्टर मेरे पास आएंगे। कि प्रभु, भले ही मैं किसी आराधना के जगह पर जा ना सकूं, यीशु मसीह मैं आपके करीब रहना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मेरे पास आ, और बाइबल कहती है वो गई भी। आमीन। अगर उसका दिल कड़वा होता तो बोलती, नहीं आने का, जाओ, तुमको आके मेरे को इधर बात करने का तो इधर आके बात करो, मैं नहीं जाएगी। कितना तो दूर से 3 बस बदली करके मैं आया। ये ईस्ट है कि वेस्ट है, क्या बोलते इसको? जेल रोड। मैं स्टेशन के पास से आया, उतना दूर से आया, लेकिन ब्रदर ने मेरे सर पे हाथ ही नहीं रखा।
तुम ब्रदर से सर पे हाथ रखवाने आए थे कि यीशु मसीह से मिलने आए थे? यीशु मसीह ने उसको कहा तू मेरे पास आ, और वो गई। हालेलुया। मेरी प्रार्थना हम में से हर एक के लिए आज ये है कि हम किसी पास्टर के करीब जाने के बजाय, हम किसी इवेंजलिस्ट के करीब जाने के बजाय, हम किसी नबी के करीब जाने के बजाय आप अपने यीशु के करीब जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु के करीब जाएंगे कुछ होगा। हालेलुया। जब हम यीशु के करीब जाएंगे कुछ होगा। आमीन। बाइबल कहती है वो यीशु मसीह के करीब में गई। हम प्रार्थना करने वाले कलीसिया, और परमेश्वर आज कुछ करने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह में। बाइबल कहती है वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास गई और यीशु ने पहले उससे कहा कि स्त्री तू आजाद है। अंग्रेजी में लिखा है वुमन यू आर फ्री फ्रॉम योर डिसेबिलिटी। तो किसी के पास मराठी क्या है? हाँ, क्या लिखा है? 12वां वचन, तू मुक्त झालेली आहे, मतलब फ्री। बोलो फ्री। मैं नहीं जानता कि आप क्या लेकर आए हैं आज, लेकिन आज मैं ये घोषणा करना चाहता हूं आपके ऊपर कि वो जो कुछ भी हो, आप अगर यीशु के पास आए हैं आज, तो आप यहां से मुक्त होकर, फ्री होकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो तालियां बजाकर धन्यवाद दें यीशु मसीह को। आमीन, आमीन। याद है मैंने कहा था उसके अंदर कैपेसिटी थी मगर वो काबिल नहीं थी खड़े होने के। आमीन। और यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि तू तेरे शरीर में चंगी हो गई है, वो कह रहा है उसे कि तू अब आजाद हो गई है। तू आजाद हो गई, यानी कि जो चीज तुझे आज तक झुका कर रखी हुई थी, आज उसका तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, उसका तेरे ऊपर कोई वर्चस्व नहीं है। आज से तू आजाद है क्योंकि तू यीशु के पास आया है। अगर आप आज यीशु के पास आए हैं तो आप आजाद हैं। हालेलुया। आपके शरीर में, सुनो, जब यीशु मसीह ने यह कहा कि तू आजाद है, वो तभी भी झुकी हुई थी। जब यीशु ने उससे कहा कि तू आजाद है, वो झुकी हुई ही थी, क्योंकि उसकी चंगाई कब हुई पता है? 13वां वचन में लिखा है एंड देन ही लेड हिज हैंड्स ऑन हर। उसके बाद उसने अपने हाथ उसके ऊपर रखे और वो सीधी खड़ी हो सकी। आपकी आजादी शायद आपके शरीर की दुर्बलता से आपको छुटकारा न दे तभी की तभी, लेकिन आपके प्राण, आपका मन, आपका हृदय उन सारी चीजों से आजाद हो जाता है आपके शरीर के चंगाई से पहले। सुनो 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 सुनो, बहुत जरूरी है। इससे पहले कि परमेश्वर आपके शरीर को चंगाई दे, वो आपके मनों को चंगाई देता है। इससे पहले कि परमेश्वर आपके शरीर को ठीक करे, वो आपके दिल की अवस्था को ठीक करता है। इससे पहले कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदले, वो आपकी मनस्थिति बदलता है। आमीन। और जब उसने कहा कि तुम आजाद हो, उसने अपने शरीर में उसी समय चंगाई नहीं देखा, लेकिन उसने विश्वास किया होगा। उसके बाद जाकर यीशु ने उसके ऊपर अपने हाथ रखे। आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कितनी बार होता है कि हम मीटिंग्स में जाते हैं, हम सभाओं में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, और पास्टर कहते हैं या सुसमाचारक कहता है या नबी कहता है, अगर आपको आपके शरीरों में आपको चंगाई चाहिए तो आप आगे आओ। अगर आप कोई परेशानी लेकर आए हो तो आप आगे आओ। अगर आप किसी चीज के ना चाहते हो तो आप आगे आओ। ब्रदर गिव मी अ माइक, दिस इज गोइंग ऑफ। आप आगे आओ। कितनी ही बार होता है, सुनाई दे रहा है सबको?
आप आगे आओ, आप आगे आओ। और हम सब 50 बार आगे जाते हैं, हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की जाती है, हम रोते भी हैं, लेकिन जब हम वापस जाते हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं मिला होता है। कितने लोगों के साथ हुआ है? दिखाओ ना हाथ, कोई शर्म का बात नहीं है। हम लोग आगे गए, हमने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना किया, लेकिन जब हम वापस घर गए हमारी परिस्थिति बदली नहीं थी, हमारे हालात वैसे के वैसे थे, हमारा रोग वैसे का वैसा ही था। पता है क्यों होता है? जब हम आगे आते हैं तो आपको सिर्फ गर्दी करने के लिए आगे नहीं बुलाया जाता। हम आगे आते हैं क्योंकि जब हम आगे आते हैं परमेश्वर की वेदी होती है। ध्यान से सुने, अगर आप बाकी सब नहीं पकड़ पाए ये याद रखना। जब हम आगे आते हैं देयर इज एन ऑल्टर। जब हम आगे आते हैं जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है, लेकिन अगर आपको आगे बुलाया गया है तो आप किसी मनुष्य के पास नहीं आ रहे हैं, आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं, परमेश्वर की वेदी के पास आ रहे हैं। और जब हम परमेश्वर की वेदी के पास आते हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, वेदी के ऊपर क्या रखा जाता है? क्या क्या? अर्पण रखा जाता है। वेदी के ऊपर एक बलिदान रखा जाता है। और मेरी बाइबल मुझसे कहती है जब वेदी के ऊपर कोई अर्पण रखा जाता है, जब वेदी पर किसी ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद एक अर्पण रखा, अपने डर के बावजूद एक अर्पण रखा, अपने रोगों के बावजूद एक अर्पण रखा, स्वर्ग से आग उतरी और वो अर्पण परमेश्वर ने ग्रहण किया। आमीन। सुनो 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 सुनो, जब आप आगे आते हैं प्रार्थना पाने के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके आनंद के लिए, आपके दर्द के छुटकारे के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके झुके हुए जीवन के लिए, तो आप ये कहकर आना है कि प्रभु मेरे पास आज देने को कुछ नहीं है, मैं तेरी वेदी के पास आ रहा हूं क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरा ये रोग जो है मैं तेरी वेदी पर रख देता हूं। सुनो, और जो चीज वेदी पर रख दी जाती है आप उसको वापस लेकर घर जाते हो कि उधर ही छोड़कर जाते हो? जोर से जोर से जोर से, पीछे पीछे, किधर छोड़ के जाते हो और लेके जाते हो? अभी ऑफरिंग आया ना, सभा के बाद जाके बोलोगे ब्रदर वो 10 रुपए मैंने डाला था, छोड़ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने दिया, भले ही कितना छोटा कितना बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने यह ग्रहण किया है और परमेश्वर इसके एवज में मुझे आशीष देगा। सुनो, आपको आशीष पाने के लिए आपको परमेश्वर को पैसा देने का जरूरत नहीं है। प्लीज, हम ऑफरिंग इसके लिए नहीं डालते कि उसके बदले परमेश्वर बिजनेस करने के लिए नहीं बैठा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह बोलते हैं आप दो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, ऐसा कुछ नहीं है। देना हमारी आराधना है। जो परमेश्वर ने मुझको दिया है उसमें से थैंक यू बोल के मैं उसको देता हूं। आमीन। और एक चीज, हम परमेश्वर को दान नहीं दे सकते, दान भिखारियों को देते हैं। परमेश्वर राजा है। उसको हम भेंट देते हैं, उसको हम हमारे बलिदान के रूप में एक अर्पण लाके देते हैं। हालेलुया। उसको दान नहीं दे। अगली बार कोई दान बोले तो उसको बोलना किसको दे रहा है। जब हम वेदी के पास आते हैं, आज मुझे नहीं पता आप क्या लेकर आए हैं, लेकिन अगर आप आज आगे आए तो उस बीमारी को, उस कठिनाई को, उस रोग को या उस टेंशन को, आपके पति के व्यसन को, आपके बेटे के अंदर की बुरी आदत को, या आपके अंदर की सहनशीलता की कमी को, आपके गुस्से को, आपका जो भी कमजोरी है जो आज आपको उठने नहीं दे रहा, उसको परमेश्वर की वेदी पर हम डाल देंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे और कहेंगे परमेश्वर मेरे पास जो है वो यही है, अब तू इसको ग्रहण कर और मुझको आशीष दे। आमीन। क्योंकि जब मैं उसको उधर छोड़कर जाऊंगा
जब मैं उसको वहां पर डालूंगा ना, और जब मैं मोड़ूंगा, तो मैं जैसा आया था ऐसा झुका हुआ, भले ही मैं झुक के जाऊं वापस, लेकिन ऐसा स्माइल करके वापस जाने का नहीं। आपको नहीं पड़ता है। सुनो, मैं अपने दिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर के वचन का सिद्धांत सिखा रहा हूं। क्योंकि बाइबल कहती है आनंद से देने वाले को परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। क्या रे बाबा, आशीर्वाद दे तो, मगर प्रेम भी करता है, लेकिन आनंद से देने वालों को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। और हमने देना खाली पैसों को बना के रखा हुआ है। आज अपना दर्द भी परमेश्वर को दो, आज अपनी कठिनाई भी परमेश्वर को दो, आज अपना झुका हुआ जो परिस्थिति है उसको भी परमेश्वर को दो, उसकी वेदी पर उसको डाल दो, और जब आप वापस लौटो इस तरह जाओ कि मुझको मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं जैसा आया था मैं वैसा जाने से इनकार करता हूं। हालेलुया। भले ही मेरे शरीर में मुझको वो नजर नहीं आ रहा, मगर मैं जैसा रोता हुआ आया था मैं रोता हुआ वापस नहीं जाऊंगा, मैं आनंद के साथ जाऊंगा। क्योंकि मेरा दुख मैंने मेरे परमेश्वर को दे दिया है, मेरा टेंशन मैंने मेरे परमेश्वर को दे दिया है, मेरा बोझ मैंने मेरे परमेश्वर को दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी के पास कोई ऑफरिंग है क्या आज? किसी के पास कोई बोझ है जो परमेश्वर को देना चाहता है? अगर आज उसे आप परमेश्वर की वेदी पर डालेंगे ना, तो आप आनंद से वापस जाएंगे। आमीन। अगर विश्वास करते हैं तो आमीन कहें और तालियां बजाएं। आमीन। मेरे लिए नहीं बजा रहे आप, परमेश्वर के वचन के लिए बजा रहे हैं। मुझको आपकी तालियां नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम प्रार्थना करने जाने वाले हैं, और इस समय कम टीम, कम। इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप कितने झुके हुए हो, मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति कैसा है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की वेदी यहां पर है। आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर की वेदी यहां पर है। परमेश्वर स्वयं यहां पर है। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर वो है जो आग से उत्तर देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अग्नि से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप परमेश्वर की वेदी पर कुछ डाल देंगे, अगर आज आप अपने बोझ को परमेश्वर की वेदी पर डालेंगे, भले ही आज आपकी वो कमजोरी है जो बार बार आपको उन गंदी फिल्मों की तरफ लेकर जाती है, अगर उस कमजोरी को आज आप परमेश्वर की वेदी पर डाल देंगे, अगर आज आपकी वो कमजोरी जिसके कारण आप बार बार झूठ बोलते हो, उस कमजोरी को आप परमेश्वर की वेदी पर डाल देंगे, अगर आज आप अपने गुस्से को परमेश्वर की वेदी पर डाल देंगे, अगर आज आपकी कोई भी बोझ क्यों ना हो जो आपकी काबिलियत होने के बावजूद आपको झुका कर रखती है, हर उस बोझ को अगर आप परमेश्वर की वेदी पर डालने के लिए तैयार हो और उसको घर वापस ले जाने का आप इनकार करते हो, तो सिर्फ तो मैं चाहूंगा आप आगे आए।